Hello everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT, and in our last video we started with exercise number 3.1 of chapter 3 which is your pair of linear equations in two variables. हमने last video में exercise 3.1 start करी थी और वहां से हमने question number 1, 2 and 3 complete किए थे और आज हम उसके आगे के question number 4 से 7 तक अपनी exercise complete करेंगे. तो 7 questions हैं आपकी उसमें. Let us start with question number 4. Question number 4 is which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, then obtain the solution graphically. आपको जो pair of linear equations दिए गए हैं उसमें आपको बताना है consistent है कि inconsistent है, और अगर consistent है तो आपको graphically उसका solution निकालना है. तो एक बार quickly revise करते हैं. जो ratios का है अपना भाई A1 is equal to B1 by B2 is not equal to B1 by B2. ये आपका एक consistent है, ठीक है. A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. This is also consistent. और A1 by A2 is equal to B1 by B2 but it is not equal to C1 by C2. This is your inconsistent. ठीक है. अब ये वाले में आपका क्या था? यूनिक सॉल्यूशन. यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था या आप बोल रहे थे उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. यहाँ पे क्या था? इनफाइनाइटली मैनी या ये थे आपके को इंसिडेंट लाइंस वाला केस. ठीक है. और इनकंसिस्टेंट में आपकी क्या थी? नो सॉल्यूशन और दिस इज योर पैरेलल लाइंस. ठीक है. दो आपके केसेस में जब आपका सॉल्यूशन होता है तब आपका कंसिस्टेंट होता है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो आप उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है. चलिए, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इज x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. ठीक है. ये आपका है. तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आप इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 या a2x plus, तो ये जो c वाला है इसको आप अपनी इधर एक साइड पे ले लीजिए जिससे कि साइन का कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर साइन भी गलत हो जाता है तो उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो हम पहले इसको लिखते हैं x plus y minus 5 is equal to 0 और 2x plus 2y minus 10 is equal to 0. अब a1 आपका क्या है? x का इस वाले का कोफिशिएंट 1 और b1 आपका क्या है? 1 और c1 क्या है? -5. a2 क्या है? 2. b2 क्या है? 2 और c2 क्या है? -10. तो a1 by a2 is 1 by 2. b1 by b2 is 1 by 2 and c1 by c2 is -5 upon -10 जो कि आपका 1 by 2 ही आ जाता है. तो ये केस हो गया आपका a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2. तो ये आपका क्या है? ये आपका कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है. एक बार इसको आप ड्रॉ करके भी देख लीजिए. तो ये आपका कंसिस्टेंट हुआ. पहला जो आया आपका, ये आपका ये जो थे ये कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है. तो अब आपने एक्स वाई और आप यहां पे कर दो सेकेंड इक्वेशन के लिए. ये एक्स एंड वाई है. अब आप इसको लिख दो भाई कि y इज इक्वल टू आपका क्या है? y इज इक्वल टू आपका है 5 माइनस एक्स. मान लो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है. x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी. x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी. और यहाँ पे भी आप कर दो 0 1 2. अब यहां से आपका y क्या आया? y आया आपका 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x. आप देखोगे कि सेम ही है वो. y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2. तो y आपका क्या आ गया भाई? 5 आ गया.
5 माइनस एक्स आ गया। तो ये सेम ही हो गई आपकी इक्वेशंस, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख दो तो सेम ही वैल्यूज आएंगी आपकी। ठीक है, आप ऐसे भी करोगे, आपने अगर मान लो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो आपकी इक्वेशन वही बन जाएगी। इसको आप प्लॉट भी कर देंगे तो सेम, दोनों की सेम ही इक्वेशन आ रही है। तो आप इसको एक बार ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी इसके लिए। तो आपका ये आ गया 0 1 2 3 -1 -2 -3, और यहाँ पे आप कर दो 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट है 0,5, दूसरा क्या है 1,4, तीसरा क्या है 2,3। ठीक है, अब आपने इनको ज्वाइन कर दिया, इसको आपने ज्वाइन किया, सेम ही इसकी भी आएगी। तो दोनों की एक ही कोइंसिडेंट लाइंस है, दोनों एक दूसरे पे ही लाई कर रही हैं। सो दे हैव इनफाइनाइटली, इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। भाई 0,5 भी एक सॉल्यूशन है, 1,4 भी एक सॉल्यूशन है, 2,3 भी, और भी बहुत सारे इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो दिस इज योर कंसिस्टेंट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। Now let us do question number 4 का second part. Now question number 4 का जो second part है वो है आपका x minus y is equal to 8 and 3x minus 3y is equal to 16. सबसे पहले क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को इधर ले आते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई x minus y -8 इधर ले आए, ये बन गया आपका 3x minus 3y minus 16 is equal to 0। अब इस इक्वेशन में a1 है आपका 1, b1 है -1, c1 है -8, a2 इस इक्वेशन में a2 is your 3, b2 is your -3 and c2 is your -16। a1 by a2 किया तो क्या आया 1/3, b1 by b2 किया तो आया -1 अपॉन -3, और C1 बाय C2 किया तो ये आया आपका 1/2। अब यहाँ पे क्या केस बन गया, A1 बाई A2 इक्वल्स B1 बाय B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो ये आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। तो जहां पे इनकंसिस्टेंट है वहां पे तो वैसे भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी दोनों। तो दिस इज योर इनकंसिस्टेंट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट इज 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। अब इसमें तो पहले ही इन्होंने c को इधर ही ले रखा है, तो हम सीधे a1 की वैल्यू लिखेंगे। a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, b1 की क्या है 1 है, c1 की क्या है -6 है, A2 की क्या है 4 है, B2 की क्या है -2 है, और C2 की क्या है -4 है। चलिए A1 बाई A2 किया, क्या आया 2/4, तो ये 1/2 हो गया। B1 बाई B2 किया 1 अपॉन -2 विच इज योर -1/2। तो अभी तो आपने यहां से देख लिया कि भाई A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू योर B1 बाई B2। तो ये आपका क्या है, ये है आपका कंसिस्टेंट, जिसमें कि आपका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और दे आर द इंटरसेक्टिंग, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। आपको वैसे इसमें क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये तो मैंने और बता दिया है। तो ये आपका कंसिस्टेंट है। अब क्योंकि कंसिस्टेंट है और ऑब्वियसली एक यूनिक सॉल्यूशन है ही उसका, तो हम उसको ग्राफिकली निकालेंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन इसमें क्या है। तो अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको प्लॉटिंग करनी है, अपना ग्राफ बनाना है। तो पहले में आप कर दीजिए y इज इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन से ले रहे हैं, y इज इक्वल टू ये इधर गया 6 माइनस 2x, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन के लिए क्या आ गया आपका 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, या y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 अपॉन 2, या आपका y आ गया
2x माइनस 2। चलिए, तो ये आपने यहाँ पे वैल्यूज डाली x y डाली, और यहाँ पे y क्या है आपका 6 माइनस 2x है, 0 1 2 डाला। पहले आपने जब 0 डाला, यहाँ पे y इसकी इक्वेशन है ये 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के लिए। जब आपने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 6 हो गई। जब हमने x की वैल्यू यहाँ 1 डाली तो 6 माइनस 2 क्या हो गया, 4 हो गया। जब x की वैल्यू 2 डाली तो 6 माइनस 4 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसके लिए कर लेते हैं। अब इसके लिए योर x एंड y क्या है आपका 2x माइनस 2, y इज योर 2x माइनस 2, 0 1 एंड 2। इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए, अब यहाँ पे था y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। जब आपने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू आई माइनस 2। ठीक है, जब आपने x की वैल्यू 1 डाली, जब x की वैल्यू 1 डाली तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0, 0 हो गया। जब आपने x की वैल्यू 2 डाली तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 माइनस 2 2। एक तो आप यहीं से देख सकते हैं ये एक इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया 2,2, लेकिन हम इसको ग्राफिकली शो करके दिखाएंगे। तो अब हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहां से हमें इतना तो समझ में आ गया, हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, आपने इसका एक ग्राफ बनाना है। जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो वो और आपके इक्वली स्पेस्ड होते हैं स्क्वायर, तो उसमें आप और क्लियरली चीजें देख सकते हैं। जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो और अच्छे से बन के आती है लाइंस। तो ये हो गया आपका 1 2 से 3 और -1 -2 एंड -3, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 हो गया। और यहाँ पे आ गया आपका ये -1 -2 -3 -4 -5 से -6। अब पहले हम 2x प्लस वाई माइनस 6 वाले की इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 0,6, दिस इज योर 0,6। सेकेंड इज योर 1,4, तो ये आ गया आपका 1,4। थर्ड इज योर 2,2 इधर आएगा कुछ। ये जो एक आपकी ये लाइन ड्रॉ हो गई, और ये इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अच्छा, अब इसकी करते हैं जी। पहला है 0, -2, तो 0, -2 से अब इसको मैंने क्रॉस से किया जिससे अलग अलग लाइंस का पता रहे। आप डॉट भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 0, -2, देन योर 1,0, दिस इज योर 1,0, और तीसरा हो गया आपका ये 2,2। तो ये बन गई आपकी लाइन, कुछ इस जो लाइन इससे पास होगी। तो ये जो 2,2 है, 2,2 इज द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 2,2 इसका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो दिस सॉल्व्स आवर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट इज 2x माइनस 2y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। ये आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। इसमें भी इन्होंने कांस्टेंट को इधर ही ले रखा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए a1 की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट है 2, b1 की वैल्यू क्या है -2, c1 की वैल्यू क्या है -2, a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू क्या है -4, और c2 की वैल्यू है -5। तो आपने a1 बाई a2 किया तो ये और 2/4 विच इज योर 1/2। b1 बाई b2 किया अगेन -2 अपॉन -4 विच इज अगेन योर 1/2। c1 बाय c2 किया तो ये आ गया आपका -2 अपॉन -5 विच इज 2/5। अब तो ये इसमें क्या हुआ कि भाई a1 बाई a2 जो है वो आपका b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2।
तो ये आपका कौन सा केस हो गया, इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है तो इसमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज आर 3.1। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्राइंगल हुज लेंथ इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स विड्थ। चलिए, अब रेक्टेंगुलर उसका आपका जो होता है, जो लेंथ और ब्रेथ, तो उसकी जो पेरीमीटर होती है वो क्या होती है आपकी 2L प्लस 2B। चलिए, तो मान लो लेट विड्थ जो है मान लो आपकी x है, ठीक है, एंड लेट लेंथ जो है वो है आपकी y, ठीक है। विड्थ को आप ब्रेथ भी बोल सकते हो, यहाँ पे इन्होंने विड्थ यूज किया इसलिए हमने उसको विड्थ ले लिया। विड्थ मान लिया x है, लेंथ मान लिया y है। अच्छा, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज योर 2L प्लस 2B, ये आपने पढ़ा होगा पहले। पेरीमीटर आपका क्या होता है भाई मान लो आपका एक ये रेक्टेंगल है, एक ए साइड है एक बी साइड है, तो ये भी ए होती है ये बी होती है। तो जब आप उसको करते हो पेरीमीटर कैसे निकालते हो, सम ऑफ ऑल द 4 साइड, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ये हो जाता है आपका 2 ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ये पेरीमीटर होता है। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, वो था 2 इंटू एल प्लस, ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने उसको x एंड y लिया हुआ था। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि भाई जो लेंथ है इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है, लेंथ क्या है y, वो विड्थ की 4 ज्यादा है, प्लस 4, ठीक है, 4 मोर देन इट्स विड्थ। ध्यान से जब भी उसकी लैंग्वेज पढ़े क्वेश्चन की, 4 मोर कहा है तो प्लस 4 किया, बाई चांस 4 टाइम्स कहा होता तो आप उसको 4 इंटू मल्टीप्लाई करके बोलते। यहाँ पे उसने बोला है कि द लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो हमने इसको कर दिया y इज इक्वल टू x प्लस 4। अच्छा, एक तो ये बात, एक तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। दूसरी उसने शुरू में ही बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। वो कह रहे हैं कि भाई हाफ द पेरीमीटर मतलब 1/2 ऑफ द पेरीमीटर इंटू, भाई हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या है, हाफ ऑफ दिस 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इट इज इक्वल टू 36। ये 36 के बराबर दे रखा है, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी, एक इक्वेशन ये आ गई। चलिए, अब आपको बताना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, ठीक है, तो आपको डायमेंशंस ऑफ द गार्डन्स पता करने हैं। तो एक इक्वेशन तो है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। आप चाहें तो इसमें ये कर सकते हैं कि आपने इसको ऐसे भी लिख दिया कि x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अभी बता रहा हूं ये क्यों किया है, जिससे आप इसका एक बार रेशो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब a1 क्या है 1 है, b1 क्या है -1 है, c1 क्या है 4 है, a2 क्या है 1 है, b2 क्या है 1 है, और c2 क्या है आपका -36 है। अब आपने देखा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, क्यों भाई, इसमें 1 आया इसमें -1 आया, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये आ रही हैं इनका यूनिक सोल्यूशन है, एक तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है, और वही यूनिक सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब आप उसका यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे तो आप एक्स एंड वाई फाइंड आउट कर लोगे, और उससे आपको डायमेंशंस ऑफ दैट रेक्टेंगुलर गार्डन पता चल जाएंगी। चलिए, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, आपकी क्या इक्वेशंस आ गई, एक आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 करते हैं, तो ये आप यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको। अभी है कि इतना समझ में आ गया, अब हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन आई है आपकी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, दूसरी आई है आपकी x प्लस वाई
इज इक्वल टू 36। यहां से लिखी ना मैंने, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकेंड है। तो अब आप इसके लिए पहले अपना पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये आपके एक्स वाई हो गए, ये इक्वेशन आपकी ऐसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 वाली, ठीक है, ये x प्लस 4, इसमें 0 किया, 1 किया, 2 किया, तो ये 0 प्लस 4 में क्या आया, 4, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 4 6, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपकी इक्वेशन क्या आएगी, x y 0 1 2, ठीक है। अब 0 1 2 किया तो यहाँ पे अब आप इसमें देखो, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपने जब किया 36 माइनस 0 तो ये 36 हो गया, 36 माइनस 1 किया 35 हो गया, 36 माइनस 2 किया तो ये 34 हो गया। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, आपको क्या दिया गया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब मान लो आपने x की वैल्यू 16 ली, ले सकते हो आप कोई भी वैल्यू, y की वैल्यू अगर x की वैल्यू 16 ली तो y की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप अपना वैसे भी थोड़ा सा देख के भी पता कर सकते हो, भाई 36 माइनस 16 कितना हुआ, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 20, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया है 16, 20, लेकिन हम जो पॉइंट्स अभी क्या करते हैं, हम पॉइंट्स को देखते हैं कि भाई हम लोग आप इन्हीं पॉइंट्स के उस पर आपने कुछ प्लॉटिंग करनी है, मान लो, ठीक है। तो ये आपने प्लॉटिंग करी, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x प्राइम। आपको अगर एक लाइन के लिए 2 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे तो आप उससे लाइन बना सकते हो, ठीक है। दिस इज योर 1। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा बड़ा वो चाहिए क्योंकि आपको 16 तक जाना है, चलिए इसको हटा देते हैं। इतना तो सबको समझ में आ ही गया है कि इसमें कहाँ तक आपको वो करना है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ी कम स्पेस, इसको y को भी आप थोड़ा बड़ा बना दो, ठीक है, ठीक है। अब आपने 16 तक तो जाना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16, ठीक है। और यहाँ पे आपने कहा था 36 तक वैल्यूज ले रखी है, ठीक है। चलो अभी तो यहाँ पे आप इसको जब ग्राफ पे बनाओगे तो और क्लियरली आपको पता लग जाएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने देखा 0,4 का, ठीक है। एक तो कर लो 0,4, तो 0,4 जो है वो आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक आप कर दो 16,20, 16,20 आपका कहीं यहाँ पर आएगा ऊपर सबसे, ठीक है, यहाँ पे। इसको एक तो आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब दूसरा जो आया आपका वो आया 0,36, वो तो भाई अभी हमारे उसमें है नहीं, मान लो आपका कहीं यहाँ पर आया है, ठीक है। और दूसरा जो आया वो आपका यही वाला पॉइंट आया 16, तो ये जो आपने ऐसे बनाई तो ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से कुछ बन गई। तो यहाँ पर जो आपका जो 16,20 करके आया, 16,20, ये आपकी 16,20 आई, तो आपने जो x माना था, जो आपकी विड्थ थी वो आई आपकी 16, ठीक है, ब्रेथ, और जो आपकी लेंथ आई वो आई आपकी 20,
जब आप यहाँ पे अगर आपको पता लग जाए कि भाई ये दोनों एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो आपको प्लॉट करना और भी आसान होता है। जब आप ग्राफ पे करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड है, जब आप ग्राफ पे उसमें अपने बॉक्सेस होते हैं, वो आप अपने हिसाब से उसका वो भी कर सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो। आप जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही करें, आप 5 10 15 20 आप इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, आप इस टाइप से भी ग्राफ जो है वो, जब क्योंकि ग्राफ में आपको क्या है कि आपको ये वाले जो पॉइंट्स होंगे ये आपको ऐसे बॉक्सेस में होते हैं ना, जो 10 इक्वल स्पेस्ड होते हैं, तो आप चाहो तो इसको 5 10 15 20 और इधर भी चाहो तो 5 10 15 20 करके आप कर सकते हो। ठीक है, एक यहाँ से जब आप वैल्यू निकालते हो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन क्या है, तो आप उस हिसाब से जब आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे उस हिसाब से स्केलिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर वो आपका 16,20 है। चलिए अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 3.1। चलिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, पहला दिया है intersecting lines, आपको दूसरी linear equation बनानी है। सेकंड दिया है आपको कि ऐसी बनाओ कि वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, और थर्ड जो बनाओगे आप वो बनाओगे कोइंसिडेंट लाइंस। चलिए, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपका क्या होता है, आपका होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू योर b1/a1 इज नॉट इक्वल टू योर b1/b2। तो आप इसमें लिख सकते हो 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। आप लिख दो 4x plus 8y minus 2 इज इक्वल टू 0, ये आप एक दूसरी इक्वेशन कर दो। इसमें क्या आएगा, a1/a2 आपका 1/2 है और b1/b2 3/8 है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या करना है आपको, सेकंड में करना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/d2, जब आप कहते हो कि उसका नो सॉल्यूशन है। तो आपकी ये क्या थी, 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखो a1/a2 आपका क्या आया 1/2, ठीक है, b1/b2 क्या आया 3/6 किया 1/2, बट c1/c2 क्या आया 8/15। तो अगेन योर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। चलिए, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का। अब आप करोगे थर्ड पार्ट। अब आप मेरे को थर्ड पार्ट में क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइंस करनी है। तो आपकी जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा आप कर दो 4x plus 6y minus 16। भाई आप देखो ना, a1/a2 क्या आया, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 भी 1/2। तो यहाँ पे ये केस किसका बन गया, कोइंसिडेंट लाइंस का, वेयर दे हैव इनफाइनाइटली many solutions. So this solves our question number 6, and now we are doing the last part, question number 7 of exercise number 3.1. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। Question number 7. Question number 7 says draw the graphs of the equations x minus y plus 1. दो इक्वेशंस दी गई हैं, एंड 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis.
ये एक दो लाइंस को जब आप प्लॉट करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस, बताने हैं। चलिए पहले तो ये देख लेते हैं a1/a2 क्या है। a1/a2 क्या है, 1/3। ठीक है, b1/b2 क्या है, -1/2। तो अगेन योर a1/a2 is not equal to b1/b2, so they are the intersecting lines and they have a unique solution and it has a consistent solution. इसमें आपका ये आ गया y इज इक्वल टू, ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। चलिए ये आ गया आपका 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, या आप बोलोगे y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। चलो अब हम पहले इनके पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, योर x एंड y। y इज x प्लस 1, 0 1 2 3 4 तक लेते हैं। ठीक है, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। ये इक्वेशन थी आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वो दूसरी वाली के लिए करते हैं। दूसरी वाली के लिए जब किया तो y इज योर 12 माइनस 3x अपॉन 2, 0 1 2 3 एंड 4। तो जब आपने x की वैल्यू 0 डाली तो 12/2 रह गया 6। जब x की वैल्यू आपने डाली, x की वैल्यू जब 1 डाली तो ये हो गया आपका 9/2। जब x की वैल्यू आपने 2 डाली, 12 माइनस 6 6, 6/2 इज 3। जब आपने x की वैल्यू 3 डाली तो ये हो गया आपका 3/2, और जब 12 की वैल्यू तो ये हो गया आपका 0। चलो ये आया आपका। तो एक तो आपको यहां से पता लग रहा होगा, एक तो आपका ये 2,3 है। ठीक है, तो 2,3 जो है वो ही इसका एक सॉल्यूशन है जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। हमें क्या करना है, हमें जब हम ग्राफ बनाएंगे तब हमें पता लगेगा कि वो जो ट्राइंगल बना एक्स एक्सिस के साथ उसके वर्टिसेस का, वहां पे आपको ग्राफ से ही रीड करना होगा। चलो ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया आपका y प्राइम, o योर x एंड x प्राइम। दिस इज योर 1 2 3 एंड 4, your -1 -2 -3 एंड -4। अब मैक्सिमम 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 5 एंड -6। चलो अब पहले हम इसका, और ये वाली जो आपकी इक्वेशन है इसको यहाँ मैं अभी ऊपर लिख देता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपने किया। पहला है 0,1, 0,1 ये पॉइंट आ गया। दूसरा है आपका 1,2, 1,2 आपका ये पॉइंट आ गया। तीसरा है आपका 2,3, ये आ गया आपका 2,3। चौथा आ गया आपका 3,4, ये आ गया आपका यहाँ पे 3,4। दूसरा आ गया आपका 4,5। ठीक है, एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, एक लाइन आपकी ये बन गई। चलिए ये थी आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी करते हैं, 0,6, 0,6 ये है। 1,9/2, 9/2 मीन्स योर 4.5। तो आप 4 और 5 के बीच का है। तो दिस इज योर 1 एंड 4 के 5 का बीच का है, ये कहीं यहाँ। तीसरा है आपका 3,3/2, 3/2 मतलब 1.5। तो 1.5 आपका 1 और 2 के बीच में आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। और चौथा है 4,0, 4,0। ठीक है, तो ये जो है ये आपका बना
ये आपका ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को उन्होंने बोला है कि एक तो आप शेड कर दो, तो ट्राइंगल को शेड कर दो आप, ये आपका ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब इसके वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है आपके, एक तो ये आ गया 2,3 बन गया, ठीक है। दूसरा ये क्या आ गया -1,0, और चौथा आ गया आपका 4,0। तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करी, ये जो ट्राइंगल बना विद द एक्स एक्सिस, उसके आपने ये वर्टिसेस, अब यहाँ से आपने ग्राफ से ही पता लगाया कि ये कहाँ पे इसने कट करा इस लाइन को, वो इसका एक इस पूरे इस ट्राइंगल का वर्टेक्स, और एक इधर है वर्टेक्स 4,0। सो द वर्टिसेस आर हियर 2,3, 4,0 एंड -1,0। चलो, so with this we have completed our exercise number 3.1. in our next video we will be discussing another method to solve a pair of linear equations, जहाँ पे कि हमें सिंपल सब्सटीट्यूशन मेथड होता है, जहाँ की आप एक इक्वेशन से पहले x निकाल लो या y कुछ भी निकाल लो, और फिर दूसरी इक्वेशन में उसको सब्सटीट्यूट कर दो, उसकी वही वैल्यू डाल दो, तो वो दूसरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बन जाएगी, तो आप उसको निकाल लेंगे, और जब एक की पता लग गई तो दूसरी की वैल्यू भी आपको पता लग जाएगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ग्राफ में कभी कभी आप गलती कर जाते हो उसकी रीड करने में, आप हो सकता है एग्जैक्ट आपने ठीक से पॉइंट ना आप नहीं कर पाए या उसको रीड करने में, इसलिए there are some other methods also to solve the pair of linear equation two variable which we will be discussing in our next video. तो जितने भी चैप्टर 3 के वीडियोस बन रहे हैं वो सब आपको चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।